हाँ देखिए, अभी क्या है ना कि पहला जो बातें की पढ़ तो ली हम लोग, ये सब समझ गए। अभी एक और मुद्दे की बात ये है कि जैसे कि अलग से जो है ना आपके बुक में वो पूछ रहा है कि इसमें से कौन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। और ये बोले जाओ समझ आता है ये क्वेश्चन, अभी सीबीएसई वाले दे रहे थे, उनके भी प्रीवियस कुछ इसमें इस तरह क्वेश्चन थे, बुक में भी है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे सुना। तो क्या सवाल क्या है कि आपको बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। फिर बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ रहा है ना, द्विघात समीकरण, ठीक है, बहुपद नहीं। बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है? हाँ, ये लेट से आकर का इसलिए इसको पता नहीं है, ध्यान रखिए। तो अगर जस्ट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो वो पॉलिनोमियल है, ऊपर है, बराबर जीरो कर देते हैं तो एक समीकरण बन जाएगा, ठीक है। हाँ, तो अभी हम क्या करेंगे, क्या बोल रहे थे हम, क्या बोल रहे थे? हाँ, कि कब कहेंगे कि कोई भी जो मतलब एक समीकरण है वो द्विघात समीकरण है, बताइए। मैक्सिमम, बिल्कुल, जो मैक्सिमम पावर का 2 हो, उससे कम हो सकता है। चलिए, मैक्सिमम पावर 1 होगा तो द्विघात बहुपद कहेंगे। जैसे कि bx प्लस सी है, 2x प्लस 5 है, ये होगा द्विघात बहुपद, रैखिक हो जाएगा। अब मान लीजिए जैसे अगर हम लिख दें कि 2x स्क्वायर बराबर 0, ये होगा द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण होगा, ठीक है। तो बात यह है कि वेरिएबल का पावर आपका क्या चाहिए, 2 चाहिए मैक्सिमम। बाकी मैक्सिमम 3 टर्म्स हो सकते हैं, क्योंकि 2 मैक्सिमम चाहिए तो 1 वाला होगा और 0 वाला होगा। आ रहा है कि समझ में? तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्म में है आपका अगर समीकरण तो उसको क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण। कोई दिक्कत? हाँ, तो अब आपको जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको क्या करेंगे, सॉल्व कीजिएगा। क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। जैसे ये कीजिएगा और कीजिएगा क्या। चलिए देखिए, जैसे कि क्वेश्चन ये है हमारे पॉजिटिव जो हो गया वो धनात्मक है, इवन नहीं पॉजिटिव। 0 से बड़ा नंबर हो गया तो नंबर सब जाओगे, 0 से छोटा है तो ऋणात्मक है। तो बताइए 10 टू द पावर -4 ये पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है, बताइए। पॉजिटिव है ये। देखिए अभी ये बहुत कंफ्यूजन है लोगों में। अरे देखिए कितना है ये, 1/10 टू द पावर 4 है, ये नेगेटिव नंबर लग रहा है, छोटा नंबर है, नेगेटिव नहीं है। पावर नेगेटिव होने से नंबर नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। अब हम नाम बताएंगे, कंफ्यूजन था अगर लोगों में, ठीक है। तो कैसे पॉजिटिव नंबर है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव नहीं है, अब ये पॉजिटिव है ना, माइनस खत्म हो गया। अरे तो ये पावर नेगेटिव होने का मतलब क्या है, ये 1/a है, इसका मतलब है 1/1/4 0 है, ये है, ये नेगेटिव नंबर है। हाँ, जिसमें तो नेगेटिव हो जाता है फिर ऐसा में है। 10 टू द पावर जो है, कोई भी पावर नेगेटिव होने से नंबर नेगेटिव नहीं होता, सीधी सी बात। ध्यान क्यों नहीं होता, सीधी सी बात ये है, ऐसे इसको आप ऐसे लिखिएगा, ये लिखिए तो छोटी सी संख्या है, एक को 10 से भाग दे रहा है तो छोटा नेगेटिव थोड़ी हो जाएगा। कितना भी छोटा हो, 0 से बड़ा तो होगा ही नहीं, हो 0 से बड़ा होगा पॉजिटिव नंबर। चलिए इसको सॉल्व करके बताइए, इसको सॉल्व कीजिए, बताइए क्या है वो, क्वाड्रेटिक है कि नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या हुआ,
क्या है द्विघात समीकरण प्लस वगैरह है। हाँ देखिए क्यूब पावर कट जा रहा है इसका, जैसे कि 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब, ये कट गया, 15x स्क्वायर माइनस 2x। ये द्विघात समीकरण हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो वैसे ही बस अब आपको करना है, सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद आपको देखना है कि उसका मैक्सिमम पावर बस 2 होना चाहिए, 2 से ज्यादा हो या 2 से कम हो तब भी वो द्विघात समीकरण नहीं है। कोई दिक्कत है समझने में? कोई दिक्कत? तो और लेकिन जो ऐसा इक्वेशन रहता है जिसका फैक्टर नहीं कर, फैक्टर करने को नहीं आता उसका जीरो, तो इसे पता चलना होगा। नहीं वो बाद में बात करेंगे। अभी जो बता रहे हैं वो पढ़िए ना, इसको समझिए, बनाइए इसको। अब आपके पास की उसको क्या बोलते हैं, उसको रूट निकालने के लिए आपको पता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, नहीं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड बोलते हैं उसको, तोड़ लेते हैं उसको टुकड़ों में कर देते हैं, इस तरह से करते हैं। कि पता है ना आपको ये वाला तरीका? पता है कि नहीं पता है? जैसे इन्होंने क्वेश्चन ले रखा, हम भी वही ले लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, इसको करना है। क्या करेंगे? आसान है। हाँ आसान है, बहुत आसान है। ये फैक्टर देखिए पढ़ चुके हैं आप है ना, तो इसमें समय बर्बाद करने का कोई लॉजिक नहीं है। इसको खत्म कीजिए जल्दी से, बनाइए। तो ये टूट रहा है। क्या रहा है? x minus 1 plus minus 3, क्या रहा है? x minus 1 plus minus 3, जीरो निकाल देना, उसको बराबर जीरो करिए, उसको बराबर जीरो कीजिए, सही तो है, उसको जीरो कीजिए। क्या है? 1, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 3/2 आएगा ना। अरे बच्ची। तो वो 1 है, वो 1 पॉइंट है। हाँ ये देखिए इधर, इसको क्या करेंगे? सबसे पहले तो देखिए ये क्या है ना कि इन दोनों को गुना करने के बाद, इन दोनों को गुना करने के बाद जो आएगा ना, वो इसको स्प्लिट करके आना चाहिए सेम, ऐसा नहीं, इस तरह से। तो 3 दूना 6x स्क्वायर आया ना, 6x स्क्वायर को स्प्लिट कीजिए, क्या आएगा? किस तरह से लेंगे? तो 3 और 2 आता है, देखिए 3 और 2 घटाने पे आता है। अभी इसको लिख दीजिए ऐसे, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों को गुना कीजिए और इन दोनों को गुना कीजिए, तो ये सेम आ रहा है। 3 दूना 6x स्क्वायर आया और इन दोनों को देखिए 3 दूना 6x स्क्वायर आया, आ रहा है। हाँ ये कहाँ से आता है, क्यों आता है, ये बताएं हमको पहले आपको। हाँ ये बता चुके हैं, अरे बता चुके हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में बताए हैं, 10वीं में ही है। तो बताइए सब भूल के क्या फायदा होगा? तो सर इसमें जीरोस दिया हुआ रहता है, काम नहीं करता। उसे बताया हुआ है कि ऐसा करते क्यों है। हाँ यही फॉर्म को नीचे करते ना, जैसे x minus 2 और x minus 3 आया तो उसको सॉल्व कर दीजिए ना, सॉल्व करके ही आता है, मैंने बताया था। अल्फा बीटा माने थे, अल्फा प्लस बीटा एक्स होता था, एग्जाम्पल से भी बताए थे, एग्जाम्पल से भी बताए थे, सब तरीके से बताए थे। जाके उसको फिर से देख लीजिए वीडियो। रिवीजन करने का तरीका भी है वो, एक बार जैसे थोड़ा सा मतलब इंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, फोन भी हाथ में रहेगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको, पढ़ाई करिए लेकिन फोन हाथ में लेकर। हाँ मतलब क्या फोन लेकर आप क्या रील्स देखते होंगे बैठ के, यही करते होंगे ना। हाँ आपसे ज्यादा होगा भी नहीं कुछ, क्या कीजिएगा, रील्स देखना आसान काम है ना, आसान काम करना आसान, मूर्ख लोगों को आसान लगता है, मतलब वो आराम से करते हैं ना, दिमाग नहीं लगाना, रील्स देखने दिमाग लगाना होता है क्या? नहीं, मस्त ऐसे से करिए, नहीं बढ़िया लगा कीजिए, बढ़िया बढ़िया आएगा। मैं देखिए अगली बार से ऐसा आएगा भी नहीं कंटेंट आपके। चलिए ये देख लीजिए, क्या ना ये अब जो कॉमन ले लीजिए, तो क्या लीजिएगा इन दोनों में से कॉमन? x 2x प्लस
-3, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 2x -3, यहाँ से फैक्टर, यहाँ से 2x -3 फॉर कॉमन ले लीजिए। तो देखिए ये बराबर 0 है क्या? अब यहाँ देखिए, ये इसके बाद ही समझने वाली बात है, ये पिछले क्लास में बात कर रहे थे ना, नहीं पिछले क्लास में जो भी है, तो इन दोनों का गुणनफल 0 है, इसी क्लास में तो बात कर रहे थे नहीं, जो भी है इन दोनों का गुणनफल 0 है। इसका मतलब क्या है? दोनों को गुना करेंगे तो 0 आएगा। हाँ, इसका मतलब क्या है? क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम इससे? या तो दोनों 0 है या फिर कोई एक 0 है, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल 0 कब होता है? जब उसमें से या तो दोनों 0, 0 गुणा 0 0, या फिर कम से कम एक 0 तो जरूर होगा। नहीं तो मान के चलते हैं कि बराबर 0, ठीक है? तो 2x -3 बराबर 0, यहाँ से कितना आ गया? 3/2, मतलब कि x का मान 3/2 जब होगा तो क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। अब 0 में किसी नंबर से गुना करेंगे तो 0 आएगा करेगा। क्लियर है? चलिए, एक तो ये वैल्यू आ गया जहाँ पे हमारा ये 0 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? फिर दूसरा ये भी 0 हो सकता है, x बराबर 1। अब x बराबर 1 पे क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये 0 हो गया तो ये भी 0, कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, 0 हो ही जाएगा। आगे नहीं समझ? जैसे मान लीजिए 3/2 पे इसका वैल्यू कितना आ रहा है, x जब 3/2 इसमें डालेंगे तो 0 हो जाएगा। इसमें कितना डालें? इसमें डालें 3/2 तो कितना आ रहा है? और x -1 में x का मान 3/2 डालें तो कितना आएगा? 1/2। तो अब ये 1/2 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, तो गुना करने में 0 आएगा है ना। जब इसमें 1 डाले तो ये तो 0 हो गया। अब इसमें 1 डाले तो कितना आ रहा है? 2x -3, हाँ -1 आ रहा है, बात सही। हम +3 सोच रहे थे तुम्हारा। 2x -3, उसमें x का मान डालेंगे तो 1 तो -1 आएगा। तो देखिए -1 आया, लेकिन ये तो 0 है, 0 बना दिया। तो दोनों ही केसेस में कोई एक भी 0 हो तो 0 हो जाए। इसका मतलब x के इन मानों के लिए इसका मान क्या होगा? 0 होगा, यानी ये इसके क्या होगा? रूट्स होगा, मूल होगा। हैं? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ, इस प्रकार से आप ये निकाल सकते हैं। और इसमें रूट वाला भी दिया हुआ है, अच्छा है, बनाइए सब। बाकी हम भी आपको क्वेश्चन देंगे बाद में। इतना ये तो इसको ना बोलते हैं। हाँ, वैसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं ना, नहीं हो सकते। तो बनाइए इसको। तो कैसे आएगा? हाँ, सूची दिमाग लगाइए। तो बनेगा कि बनाया? अरे भैया वैसे नहीं करना, नहीं होगा। नहीं किससे होगा? देखिए, तुमसे जब कर रहे थे 2x², अब 12 को हमको फैक्टर करना है। करना है 12 को इसी से करना है कि √3 वाला तो आना चाहिए, पहली बात तो ये। 2√3 + 2√3 नहीं होता। 2√3 + 2 -4 + 4 आ रहा है ना। -4 -4√3 आया ना, दोनों माइनस में लिखेंगे तो नहीं आएगा। अच्छा, माइनस दोनों लिखेंगे। हाँ, तो -2√3
माइनस 2√3 तो वन एक्स 3 दूना 4 3 बहुत बढ़िया। देखिए आ गया तो माइनस 2√3 एक्स माइनस 2√3 एक्स। हाँ आ गया नहीं वहाँ तक ना है, नीचे नहीं। कॉमन लीजिए फिर हाँ, 2x कॉमन लीजिए x माइनस √3 हाँ, यहाँ से यहाँ कॉमन लीजिए आप 3 2 लीजिए कॉमन तो 3x अच्छा 2√3 कॉमन लीजिए फिर वही तो दिमाग लगाना है ना फिर 2√3 कॉमन लीजिए x माइनस क्योंकि हमको ये दोनों सेम बनाना है ना, इससे से बनाना पड़ेगा ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ से x माइनस √3 कॉमन ले लीजिए तो 2x माइनस √3 यहाँ से x कितना आ गया, यहाँ से √3 आ गया और यहाँ से √3 ही आ रहा है, दोनों जगह √3 आ रहा है। √3 का ये समझिए कि अच्छा 2 से कट जा रहा है, नहीं 2 से काट दीजिए तो देख फैक्टर बाहर आ जाएगा। तो इक्वेशन ये सेम है इसके बराबर x² माइनस 2√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये भी क्वेश्चन सेम ही है, इसके भी यही आएंगे इसके भी यही आएगा। 2 से 2 निकल गया कॉन्स्टेंट कट गया, 2 कॉमन लीजिएगा ना यहाँ से तो 2 0 से कट गुना कर देंगे दोनों तरफ, 2 उधर भाग दे देंगे 2 से तो 0 हो गया। तो ये क्वेश्चन बच गया। तो इसका और इसका सेम ही है तो √3 या इसके आगे 2। अब बता दिए √3 2 बार का मतलब क्या है, एक ही तो है नहीं। हाँ इसको आप एक ही लेके चलिए, लेकिन पोलिनोमियल वाले चैप्टर में था ना ये पोलिनोमियल बताया था ग्राफ आपको ना, ज्यादा ग्राफ बताया था कि x² का ग्राफ x³ की तुलना में 0 पे ज्यादा समय बिताता है, x4 का ग्राफ x² की तुलना में 0 पे ज्यादा समय बिताता है, इसलिए हम 4 जीरो लेते हैं 6 जीरो लेते हैं और ऐसे बढ़ता जाता है, जितना पावर होगा उतने लेंगे। तो यहाँ भी इसके 2 रूट्स होंगे √3 ठीक है, जो क्वाड्रेटिक होगा तो उसके 2 रूट्स होंगे, वो इक्वल हो सकते हैं और अभी तक तत्काल तो रियल ही होंगे तो वो क्लियर है। ये सारे बन जाएंगे आपके 4.2 तक। फिर अगली क्लास में हम लोग ये बनेंगे, मतलब जो आपको ये मेथड जो बता रहा है लड़का, समझ जान गया लड़का होशियार बन रहा है, तो हम करेंगे अगली क्लास में। चैप्टर शायद खत्म हो जाएगा, नहीं होना चाहिए, हो जाएगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, पीछे खाली आपस तो हो जाएगा।